सचिन बिश्नोई के बाद में उन्होंने बताया कि आप 20 करोड़ की जो है व्यवस्था करो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। बोला वो एक मरा है, हम तुम्हारे 10-20 मार देंगे। जो भी तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जो भी है, तुम्हारे से सबको निपटा देंगे हम तुम तक पहुंच रहे। भाई हमसे चाहते क्या है? हम तो शांति से भजन और भोजन करने वाले साधु हैं। हमको दुनियादारी से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें हमसे कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही तो जांच का विषय है ना। राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन धमकियां मिल रही हैं गैंग की ओर से, और अब जूना अखाड़े के सेनापति जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के खंडार के महंत है, उनको भी अब धमकी मिली है। हमारे साथ बालकानंद गिरी जी है, जिनको धमकी भरा कॉल आया गया है। महंत जी, किस नाम से कॉल आया था, क्या धमकी भरा खत बोला था उन्होंने? इन्होंने अपना नाम सचिन बिश्नोई बताया। बोले मैं लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बोल रहा हूँ, ये बताया। सुनील बिश्नोई, सचिन बिश्नोई। सचिन बिश्नोई करके बताया। सचिन बिश्नोई के बाद में उन्होंने बताया कि आप 20 करोड़ की जो है व्यवस्था करो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, आपके गोलियां मार दी जाएगी। कई अपशब्द कहे, कई तरह की धमकियां दी उन्होंने, कई तरह के विचार व्यक्त किए। हमने सबको सुन करके और ये सब शासन प्रशासन को बताया, लेकिन कहीं से भी कुछ राहत नहीं मिलने पर हमने इस बात को न्यूज तक हम लेकर के आए। जो कॉल आया था उसमें ये भी सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिक्र किया था, क्योंकि हाल ही में सुखदेव सिंह गोगामेडी को हाँ भून दिया गया था। हाँ, उनका जिक्र किया। बोला वो एक मरा है, हम तुम्हारे 10-20 मार देंगे। जो भी तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जो भी है, तुम्हारे से सबको निपटा देंगे हम। ये भी कहा गया कि जो आप शिकायत देंगे एसपी कलेक्टर को, हाँ, उनके परिवार को भी खतरा है। उनके परिवार को भी खतरा है, उनको भी है। और हम कोई भी, तुम कितना ही रिकॉर्ड कर लो हमारी बात, लेकिन तुमको एक दिन पछताना पड़ेगा। कितने कॉल आए थे आपके पास? मेरे पास 2-3 कॉल आए उनके। अच्छा, फिर जी। शिकायत किसको की आपने पहले? पहले हमने पुलिस स्टेशन खंडार को शिकायत दी, फिर एसपी साहब को दी, फिर इसके बाद में हमने मुख्यमंत्री जी को दी, फिर उप मुख्यमंत्री जी को दी। 4 जगह। सुरक्षा कर्मी कितने मिले आपको अभी? एक गार्ड लगा रखा है। गनमैन। हाँ, एक गनमैन लगा रखा। जी। तो सीएम साहब से आज मुलाकात हुई भजनलाल जी से, हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जैसे आम पब्लिक को उन्होंने बोला वैसे ही बोला, आप चिंता न करें। इतना बोला, अब हम चिंता नहीं करेंगे। दिया कुमारी से साहब ने शिकायत की? हाँ, उनसे हम मिले हैं, उन्होंने जो भी उचित कार्रवाई है उसका आश्वासन दिया था। जी। अच्छा, आपको शिकायत सब जगह कर दी आपने, जी। आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी भी मिल चुका है, धमकी क्यों दी गई फिर आपको? अब ये मकसद जानने के लिए ही तो हम तुम तक पहुंच रहे। भाई हमसे चाहते क्या है? हम तो शांति से भजन और भोजन करने वाले साधु हैं। हमको दुनियादारी से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें हमसे कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही तो जांच का विषय है ना। जी। आपसे 20 करोड़ की जो राशि मांगी गई है, छोटी मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ रेकी करने के बाद ही सब कुछ कॉल आया होगा। अब ये नहीं कह सकते हैं कैसे कॉल आया, क्या आया। हम भी उस अपभ्रंश में फंसे हुए हैं कि भाई कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। क्योंकि आज तक हमारा किसी से कोई विरोध ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो शांति से अपना काम करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जी। और हाँ, कहीं ना कहीं जो आपको कॉल आया गया था, कोई विवाद हुआ इस तरह? आपको लग रहा है कि शायद ऐसा कोई विवाद हुआ होगा? ये कुछ राजनीतिक मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो हाल में लेटेस्ट चुनाव हुए उनकी वजह, बल्कि ऐसा कोई कारण नहीं कह सकते हैं। और तो कोई कारण नहीं कह सकते, दूर दूर तक हमारे कोई संबंध नहीं है किसी से। लेकिन ये कुछ अभी जो छोटी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो स्थानीय लोग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। जी। राजनीति भी हो सकती है इसमें? हाँ, ऐसा हो सकता है, मुझे शक है अपना आप में। गारंटेड कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। जी। जो पुलिस की जांच चल रही है उससे संतुष्ट है आप? पुलिस अपना काम कर रही है बेचारी, जो भी कर रही है वो कर तो रही है ना कुछ, और तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके जैसे साधु संत कहते हैं कि सनातन की सरकार है अब तो। ये सब कहने वाली बात है, मैंने ये बात कल भी बताई थी, बहुत लोग मेरे से पूछते भी है, मैं बताता भी हूँ। सनातन की सरकार है, सिर्फ इस सनातन का नाम पे ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है ना। वो जब सनातन की सरकार है तो हम ये सनातन के साथियों के साथ में क्या हो रहा है वो देखो ना एक बार। होश में तो आओ, तुम होश में ही नहीं हो अभी तो।
अखाड़ा के महंतों से आपकी बातचीत हुई वहां पर? हाँ, अखाड़ा से महामंडलेश्वर जी से हम मिले हैं। उन्होंने हमको आदेश किया कि आप ये बात न्यूज को बताइए। तो इस संबंध में कोई गृह मंत्रालय के से किसी से अधिकारियों से बातचीत हुई या कोई नहीं, गृह मंत्री इतनी से? इतनी लंबी चौड़ी हम किसी को जानते भी नहीं है। तो आपका अखाड़ा देश विदेश में प्रसिद्ध है नहीं, और शायद अमित शाह तक ये बात पहुंचाई जाए। वो बात वो करेंगे, महाराज जी करेंगे वो बात, पीठाधीश्वर जी करेंगे ये बात, मैं नहीं कर सकता हूँ ना। उन तक कहा, वो उनका जो विचार होगा वो व्यक्त कर देंगे वो। जी। जयपुर में डीजी और आईजी की बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश भर के डीजी और आईजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या आप मुलाकात करने के लिए किसी से जाएंगे ये पुरुष लेके कि भाई सब संत सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित हो? अब भाई हमको कौन बुलाने वाला है, हम क्यों जाने वाले हैं, हमको कौन बुलाएगा। जब हमने इतने छोटे ये एसपी मुख्यमंत्री मंत्रियों से सबसे कह देख लिया, जब इतने ही नहीं सुनी तो वो लोग कैसे सुन पाएंगे। वो तो इतने व्यस्त लोग हैं कि उनको तो पता ही नहीं होगा इस चीज के बारे में। वो तो बड़ी चीज है, बड़ी हस्ती है। अब उनको तो उनके ऊपर तो क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उनके पास हमको कौन तो मिलने देगा, कौन हमको जाने देगा वहां वहां तो हम कैसे जाएंगे और उनसे क्या कह सकते हैं हम। मैंने तो मेरा जहां तक मेरी पहुंच थी वहां तक मैं पहुंचा हूँ। हालांकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं 5 घंटे खड़ा रहा हूँ, तब नंबर आया। नंबर आया नहीं, वो आए ही नहीं बाहर, 5 घंटे बाद आए। लेकिन अब 5 घंटे बाद आए हैं तो इनके यहाँ तो 24 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। इतना हम खड़ा रह नहीं सकते हैं। अच्छा, धमकी के कॉल आने के बाद वापस आप आश्रम की तरफ गए? नहीं, नहीं गए हैं। तो कहाँ रह रहे हो अभी? कहाँ? मैं मेरी गाड़ी मेरा घर है, गाड़ी में ही मैं खाता हूँ, गाड़ी में ही रहता हूँ, गाड़ी में ही सोता हूँ। एक एक आदमी करके जगता रहने पर मेरी सुरक्षा करते, आज यहाँ कल वहाँ छुपते फिर रहे, आश्रय लेते फिर रहे हैं अभी हम। लेकिन बदमाश ने कहा था कि हम आपकी रेकी कर रहे हैं, जहां जाओगे वहां आपके पीछे पीछे कभी भी गोलियों से भून दिया जाएगा। हाँ, कर सकता ना भैया, मना थोड़ी है उसके लिए। कौन मना कर रहा है, कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। उसी के हाथ में जो कुछ है। जो देखिए, ये बालकानंद गिरी जी महाराज है जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी पीठ से आते हैं, पीठ से सेनापति हैं और जयपुर के सवाई माधोपुर के खंडार के एक आश्रम के महंत भी हैं। लेकिन अभी ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद छुपे छुपे फिर रहे हैं। अपनी कार को ही, अपनी गाड़ी को ही आसरा बना रखा है, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। कहाँ जा रहे हैं इनको खुद को नहीं पता, गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं, ना जाने कब ये गोली का शिकार हो जाए। हालांकि सुरक्षा इनको मिली है, पुलिस का एक जवान इनको जरूर मिला है, लेकिन उचित ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इनको अभी तक कहीं ना कहीं जान का खतरा अभी तक मंडरा रहा है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।